नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है आरक्षण। आरक्षण पर विभिन्न लोगों के अपने भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण ज़रूरी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जब हमारा संविधान समानता की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष लोगों को कुछ विशेष सुविधा क्यों? यह बड़ा ही कंट्रोवर्शियल विषय है। लेकिन वास्तविकता क्या है? सही क्या है और गलत क्या है? क्या आरक्षण ज़रूरी है या फिर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे। हम इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ उदाहरण भी लेंगे। तो फिर हमारा जो पहला उदाहरण है, वह यह है कि मान लीजिए किसी मोहल्ले में 5-7 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी समय एक छोटा-सा लगभग 10-12 साल का लड़का उनके पास आता है और वह भी क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। वहाँ पर बाकी जो खेल रहे लड़के होते हैं, वो 18 साल से ऊपर के होते हैं। और फिर जब वो छोटा लड़का भी क्रिकेट खेलने के लिए आता है, तो बाकी लोग कहते हैं कि देखो, हम लोगों के लिए बाउंड्री तो ये होगी, जबकि तुम्हारे लिए बाउंड्री ये होगी। हम लोगों को तो एक ही चांस रहेगा, जबकि तुमको 2-2 चांस मिलेगा। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग आरक्षण के खिलाफ़ थे, जो लोग इस भेदभाव के खिलाफ़ थे, वह यहाँ पर बड़े आसानी से भेदभाव करते हैं। तो फिर हम एक स्थिति यहीं पर देख ले रहे हैं अपने पहले ही उदाहरण में। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। मान लीजिए कि आईएएस का एग्ज़ाम है और इसके लिए 2 लड़के तैयारी कर रहे हैं। एक है ए लड़का और एक है बी लड़का। तो फिर हम पहले ए लड़के की प्रोफ़ाइल को देखते हैं। यह जो ए लड़का है, इसके पेरेंट्स, इसके माता-पिता या दोनों आईएएस में पहले से ही हैं। तो फिर उनका अवेयरनेस का लेवल भी काफ़ी ऊपर होगा। और फिर ये जो ए लड़का है, ये शुरू से ही मेट्रो सिटी में, जैसे अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे बड़े शहरों में शुरू से ही रहा है। अगर किसी के पेरेंट्स का ये लेवल है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी जो पढ़ाई है वह इंग्लिश मीडियम में ही होगी। उसकी पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में हो गई, वह अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है, सारी सुख सुविधाएँ इस ए लड़के को मिली हुई हैं। यह लड़का किसी विषय में कमज़ोर है, इसके लिए यह जानने के लिए कि लड़के की स्थिति क्या है और पढ़ने में कैसा है, इस बात को जानने के लिए टीचर और पेरेंट्स की हर महीने मीटिंग भी होती है कि लड़का किस विषय में कमज़ोर है। बाद में उन्हें पता चलता है कि मेरा बच्चा इस विषय में कमज़ोर है, तो फिर वो अपने बच्चे के लिए कुछ विशेष गाइडेंस के लिए कोई एक शहर का कोई महंगा टीचर से ट्यूशन भी दिला देते हैं कि तुम जिस विषय में कमज़ोर हो, तुम ट्यूशन से उस विषय में भी अव्वल हो जाओ। इसे हम देख रहे हैं कि शुरू से ही तमाम गाइडेंस मिल रही हैं। इसके पेरेंट्स का, इसके समाज का अवेयरनेस का लेवल भी काफ़ी ऊपर है। और देखते-देखते अंत में यह लगभग 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाता है। और आईएएस की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वह यह है कि ग्रेजुएट हो और लड़का 21 साल का हो। और यह ग्रेजुएशन के अपने पहले साल से ही यह आईएएस की तैयारी भी शुरू कर दिया था और 20 साल में यह ग्रेजुएट भी हो गया है और आईएएस की अपनी पूरी तैयारी भी कर चुका है। अब यह वेट कर रहा है कि मैं कब 21 का हूँ और फिर फॉर्म अप्लाई करूँ और आईएएस का एग्ज़ाम दूँ। ये ए लड़के की प्रोफ़ाइल थी। अब बी लड़के की प्रोफ़ाइल को हम देखते हैं। यह जो बी लड़का है, यह झारखंड के जंगलों में पैदा हुआ। इसके माँ-बाप इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। मतलब उन्हें सामान्य समझ तो थी, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर। और फिर वह गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करता है। और चूँकि गाँव में लड़के वैसे ही लेट से जाना शुरू करते हैं, तो फिर ये लगभग 6-7 की उम्र से स्कूल शुरू करता है अपना। अब यह सरकारी स्कूल, गाँव के सरकारी स्कूल से ही अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो फिर सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, ये तो आप भली-भाँति ही जानते होंगे
इस प्रकार से यह लड़का कई सारे विषयों में कमज़ोर भी था। अब जिस गांव में ये पढ़ाई कर रहा है, झारखंड का नक्सली एरिया है, वहाँ पर ऐसे ही इतनी सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में इसकी पढ़ाई कभी स्कूल जा पाता है, कभी नहीं जा पाता है। इस तरह से पढ़ रहा है, कभी काफ़ी सारे विषयों में कमज़ोर भी है। अब गाँवों में उस लेवल की कोचिंग या ट्यूशन भी नहीं होती हैं, और अगर 1-2 हैं भी तो इसके पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि उस फीस को भी वो एफ़र्ट नहीं कर सकते। और इस तरह से किसी तरह से इसने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई की, और फिर पास के ही किसी स्कूल से इसने हाई स्कूल और इंटर किया। पता चला कि 1 साल यह फेल भी हो गया हाई स्कूल में, और फिर कोई यूनिवर्सिटी थी पास में ही, वहाँ से इसने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया। और शुरू से ही यह कई सारे विषयों में कमज़ोर भी है। अब इसी बीच कुछ लोग इससे मिलते हैं, कहते हैं कि आईएएस एक अच्छा एग्ज़ाम है, तुमको देना चाहिए। तो वो भी सोचता है कि हाँ ठीक है, मुझे भी आईएएस के बारे में उसने सोचा। अब आप देखते हैं कि इसे कोई अवेयरनेस, इसके समाज में ना तो कोई अवेयरनेस है, ना तो इसे कुछ गाइडेंस मिल पाई ये लड़के की अपेक्षा। ना तो ये ठीक से खा पाया, ना तो कपड़े पहन पाया। और फिर जिस यूनिवर्सिटी से यह ग्रेजुएशन कर रहा था, उसका भी लेवल बहुत ही ख़राब था। वह ग्रेजुएशन, जैसे कि झारखंड, बिहार के बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं जो 3 साल के जो कोर्स हैं वो लगभग 4 साल 5 साल में कंप्लीट कराते हैं। इस तरह से इसका जो ग्रेजुएशन था यह 3 साल की जगह पर 5 साल में कंप्लीट हुआ। तो फिर अब हम देखते हैं कि यह लगभग 24 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुआ, और शुरू से ही इसका बैकग्राउंड ख़राब था। तो इस वजह से इसकी आईएएस की कोई प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है, और दोनों मन बना लिए हैं कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है। तो फिर आप बताइए, अगर मान लीजिए कि अगर ये एक रेस अगर ये एक रेस का रूट हम मान लें, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये जो ए लड़का है यह अपनी रेस यहाँ से शुरू कर रहा है, जबकि जो बी लड़का है यह अपनी रेस यहाँ से शुरू कर रहा है? तो फिर आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या इसे कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए? पहले वाले उदाहरण में तो जो लोग आरक्षण के इतने खिलाफ थे, जो भेदभाव के इतने खिलाफ थे, उन्होंने बड़ी ही आसानी से भेदभाव कर दिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जबकि यही लोग इस जगह पर आरक्षण के सख्त खिलाफ हैं। और ये तो मैंने सामान्य सी बात बताई। अगर ये स्थिति किसी लड़की की है तो फिर उसकी स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी लड़कियों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते ज़्यादातर पेरेंट्स। वह ज़्यादा पढ़े यही नहीं उनको मंजूर है। और अगर ये किसी जनजाति से, एससी से हैं या एसटी से हैं, तब तो उस समाज में तो अवेयरनेस का लेवल और भी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर अब दो परिस्थितियाँ मैंने आपके सामने रखी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।